नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं कम्युनिकेशन स्किल यानी संप्रेषण कौशल के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ हमारे प्रश्न। हमारा प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द लैटिन के शब्द से उत्पन्न हुआ है। कम्युनिटी, कमांड, कम्युनिक्स और कमेटी। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, तो वो लैटिन भाषा के कम्युनिकेट शब्द से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिटी का अर्थ है कम्युनिटी, कॉमन, कमांड, कमेटी। तो यहाँ पे आपको प्रश्न से ही पता चल रहा है कमेटी का अर्थ पूछा जा रहा है, तो कमेटी का अर्थ कमेटी ही होता है। अगला प्रश्न है हमारा, संप्रेषण में समाहित है कहना, सुनना, समझना, ये सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात की जा रही है और कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, कहना, सुनना, समझना, ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा, दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान कहलाता है। वैचारिक समझौता, कहना, संप्रेषण, सुनना। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो विचार विमर्श होते हैं, आदान प्रदान होते हैं, उसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी संप्रेषण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर नहीं है तो डैश कोई नहीं है। संप्रेषण, प्रेषक, संदेश, साधन। तो यहाँ पे पूछा कह रहा है कि अगर कोई रिसीवर नहीं है तो वह कोई संप्रेषण नहीं है, यानी अगर आपको कोई संप्रेषण है तो उसमें आपके रिसीवर होना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रभावी संप्रेषण वह है जिसमें प्रेषक एक संपूर्ण संदेश भेजता है, प्राप्तकर्ता प्रेषक के संदेश को समझ पाता है, संप्रेषण मौखिक है, संप्रेषण लिखित है। तो दोस्तों, प्रभावी संप्रेषण वही होता है जिसे रिसीवर अच्छी तरीके से समझ सके। तो इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा संचार माध्यम नहीं है। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, अभिकल्पना, पर्यवेक्षण, सोचना, अभिनय करना। तो यहाँ पे संचार का माध्यम नहीं है, सोचना और अभिनय करना। अगला प्रश्न है, बिना शब्दों के संप्रेषण कहलाता है। अशाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। तो जैसा आपका क्वेश्चन से पता चल रहा है कि जिसमें कोई शब्द ना हो तो वो अशाब्दिक संप्रेषण होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के संप्रेषण कौशलों की संख्या है 2, 3, 4, 5। तो जो अंग्रेजी भाषा होते हैं उसमें कौशल जो होते हैं वो 4 होते हैं, इसलिए सही जवाब है यहाँ पर सी। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल है सुनना, सोचना, बोलना, पढ़ना। सेकंड ऑप्शन है सुनना, बोलना, सरसरी देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सोचना, सरसरी देखना, पढ़ना, लिखना। तो जो यहाँ पे संप्रेषण की बात करी, मतलब सुनिए, बोलिए, पढ़िए और लिखिए। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी शिक्षण का प्रथम उद्देश्य डैश विकसित करना है। सुनने का कौशल, बोलने का कौशल, पढ़ने का कौशल, लिखने का कौशल। तो जो अंग्रेजी शिक्षण का मेन उद्देश्य है वो है बोलने का कौशल, यानी हमें जो बात करने के तरीके बोलना है वो अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किंग्स ऑफ साउंड्स की संख्या होती है 2, 3, 4, 5। तो जो किंग्स ऑफ साउंड्स होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ध्वनियों के प्रकार होते हैं व्यंजन ध्वनि, मौखिक ध्वनि, मौखिक ध्वनि, स्वर ध्वनि, शाब्दिक ध्वनि, व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि, स्वर ध्वनि। तो इसमें ध्वनि के प्रकार पूछे जा रहे हैं, तो वो होते हैं व्यंजन ध्वनि और स्वर ध्वनि। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन है, फोनेम यानी ध्वनि ग्राम ध्वनि की इकाई होती है अधिकतम, न्यूनतम, मध्यम, विशाल। तो ध्वनि ग्राम की इकाई की बात की जा रही है, कौन सी होती है, तो वो न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में क्या स्पष्ट व्यक्त नहीं करता। चेहरा, जी हाँ, ओठ, दांत।
अब इसमें कह रहा है कि क्या स्पष्ट व्यक्त नहीं करता, वो है चेहरा। चेहरे के एक्सप्रेशन से हम कोई स्पष्ट बात का पता नहीं लगा सकते। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांस की शक्ति से बोलना डैश होता है, व्यंजन, स्वर, ध्वनिग्राम, बलाघात। तो यहाँ पे जब हम स्वर सांस की शक्ति से होते हैं तो उसमें हमारा फोर्स लगता है, तो बलाघात होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर विज्ञान की शाखाओं की संख्या होती है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे स्वर विज्ञान की होती हैं तो उनकी संख्या जो होती है वो 3 होती है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोनोलॉजी के अध्ययन में होता है ध्वनिका की उत्पत्ति, प्रसारण, आयोजन, पहचानना। तो यहाँ पे फोनोलॉजी की बात की जा रही है कि इसके अध्ययन से क्या होता है, तो फोनोलॉजी के अध्ययन से हम ध्वनि जो होते हैं उनका आयोजन करते हैं, तो इसका सही जवाब है सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा विज्ञान के उच्चतम स्तर होता है फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, प्रैग्मेटिक्स यानी उपयोगितावादी। तो इसमें भाषा विज्ञान में उच्चतम स्वर की बात की जा रही है, तो वो होता है हमारा फोनेटिक्स यानी स्वर विज्ञान। इसका सही जवाब है यहाँ पर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में स्वरों की संख्या होती है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे स्वरों की संख्या की बात की जा रही है, तो 5 होती है। सभी जानते हैं कितने वॉवेल्स होते हैं, 5, ए, ई, आई और ओ, यू। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी में व्यंजनों की संख्या होती है 15, 21, 26, 31। तो हमारे टोटल जो अंग्रेजी में होते हैं 26 वर्ड होते हैं, और उसमें से आपके जो हैं तो उसमें से आके अगर हम निकल गए तो 5 निकल गए 26 से, तो आपके बचे 21। तो जो व्यंजनों की संख्या होती है कंसोनेंट्स की वो होती है 21। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोले गए शब्दों का लिखित भाषा में रूपांतरण होता है प्रतिरोपण, प्रसारण, प्रतिलेखन, अनुवादन। तो बोले गए शब्दों को पूछा गया है कि लिखित भाषा में रूपांतरण होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रतिलेखन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलेखन को डैश भी कहते हैं, नोटेशन, काइटेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसमिशन। तो प्रतिलेखन को हम और क्या कहते हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रतिलेखन को हम नोटेशन यानी अंकन भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑर्थोग्राफी यानी वर्तनी का अर्थ है बोलने की प्रणाली, सुनने की प्रणाली, लिखने की प्रणाली, पढ़ने की प्रणाली। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्थोग्राफी यानी वर्तनी, लिखने की बात की जा रही है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पर सी, लिखने की प्रणाली। ऑर्थोग्राफी जो होती है वो लिखने की प्रणाली के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर ध्वनियों की संख्या होती है 5, 15, 20, 26। तो स्वर ध्वनियों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यंजन ध्वनियों की संख्या होती है 15, 21, 24, 26। अब व्यंजन कितने होते हैं, वो होते हैं 24। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानक ब्रिटिश अंग्रेजी में स्वनिम यानी फोनिम्स की संख्या होती है 5, 20, 24, 44। तो यहाँ पे ब्रिटिश के अकॉर्डिंग पूछी जा रही है, तो फोनिम्स की संख्या 44 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण जो लिखे जाते हैं परंतु बोले नहीं जाते, स्वर, व्यंजन, छोटे, मुँह। तो जो लिखे जाते हैं उन्हें बोले नहीं जाते, उन्हें हम साइलेंट वर्ड्स यानी मूक वर्ड कहते हैं। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन है, स्वनिम एक डैश होता है, चिन्ह, वर्ण, ध्वनि, शब्द। जो स्वनिम यानी होता है वो एक ध्वनि होती है। सही जवाब है यहाँ पे सी। अगला प्रश्न हमारा है, लिंग्विस्टिक अध्ययन होता है भाषा का, ध्वनियों का, शब्दों का, वाक्यों का। तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक की बात की जा रही है कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो जो इसका अध्ययन होता है वो ध्वनियों का अध्ययन होता है। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे बी, लिंग्विस्टिक होता है वो ध्वनियों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा भावनाओं की अभिव्यक्ति का वाहन है, यह एक है।
औपचारिक दृष्टिकोण, संरचनात्मक दृष्टिकोण, कार्यात्मक दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण। तो भाषा भावनाओं की अभिव्यक्ति का वाहन, ये जो होते हैं हमारे, ये एक कार्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसका सही जवाब है सी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे के प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी समय समय पर ITI से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।